स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम 2016 की एक अमेरिकन हॉरर फिल्म को देखेंगे, जिसका नाम है द बॉय। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेटा इवांस नाम की एक महिला एक अमीर परिवार द्वारा आया के रूप में काम पर रखने के बाद यूनाइटेड किंगडम आती है। हवेली में आने पर वह तुरंत अपने जूते उतार देती है और हवेली के चारों ओर देखती है, क्योंकि मालिक दूर है। मैल्कम नाम के एक आदमी के आने से वह हैरान है। मैल्कम खुद एक स्थानीय डिलीवरी मैन है, जो अक्सर हवेली में आता रहता है। फिर मैल्कम ग्रेटा को हवेली के दौरे के लिए आमंत्रित करता है। कुछ ही समय बाद एक बूढ़ी औरत, श्रीमती हीलशायर, घर के मालिक की पत्नी आती है। श्रीमती हीलशायर पूछती है कि ग्रेटा के जूते कहाँ हैं। ग्रेटा दिखाती है कि उसने अपने जूते कहाँ उतारे थे, और वह हैरान है क्योंकि वे गायब हैं। श्रीमती हीलशायर लापरवाही से कहती हैं, यह शायद उनके बेटे का काम है। फिर श्रीमती हीलशायर ने ग्रेटा को अपने पति मिस्टर हीलशायर से मिलने के लिए आमंत्रित किया। वह ग्रेटा को उस लड़के से भी मिलवाती है जिसकी उसे देखभाल करनी है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए, यह लड़का ब्राम्स, एक चीनी मिट्टी की गुड़िया निकला। वह हंसती है और इसे मजाक समझती है, लेकिन मिसेस हीलशायर और मिस्टर हीलशायर गंभीर दिखते हैं। हीलशायर ने ग्रेटा को बताया कि कई लोगों ने आया की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ब्राम्स ने उन्हें ठुकरा दिया, क्योंकि वे न तो युवा हैं और न ही सुंदर हैं। हीलशायर ग्रेटा को सख्त नियमों की एक सूची दिखाकर ब्राम्स की देखभाल करना सिखाते हैं। इसमें ब्राम्स को तेज और स्पष्ट आवाज में पढ़ना, उसके लिए तेज संगीत बजाना, बचे हुए खाने को फ्रिज में रखना, माउसट्रैप लगाना और ब्राम्स को गुड नाइट किस देना शामिल है। मिसेज हीलशायर ग्रेटा से कहती है कि ब्राम्स शर्मीला है और तभी हिलता है जब कोई नहीं देख रहा होता है। मिस्टर एंड मिसेज हीलशायर फिर ब्राम्स से ग्रेटा के बारे में उसकी राय पूछते हैं। ग्रेटा जो देखती है उससे अजीब महसूस करती है। मिस्टर हीलशायर ने गोपनीयता के लिए दरवाजा बंद कर दिया। वे दोनों बाहर आते हैं और ग्रेटा को बताते हैं कि ब्राम्स ग्रेटा को पसंद करता है और वह चाहता है कि ग्रेटा उसकी देखभाल करे। ग्रेटा अपनी बहन को घर में अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए कॉल करती है। अगले दिन ग्रेटा श्रीमती हीलशायर को सुनती है, जो गुस्से में है, क्योंकि यह पता चलता है कि ब्राम्स ने उसके कमरे में तोड़फोड़ की। फिर मिस्टर हीलशायर आते हैं, यह कहते हुए कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं, ग्रेटा को ब्राम्स के साथ अकेला छोड़कर। मिस्टर हीलशायर अगले कुछ दिनों के लिए ग्रेटा के शेड्यूल्स दिखाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रेटा ब्राम्स को अकेला छोड़कर नियमों की अनदेखी करने लगती है। ग्रेटा आधी रात को अजीब सी आवाजें सुनकर जाग जाती है, और ग्रेटा तुरंत उस अजीब शोर के स्रोत की तलाश करती है। जबकि एक पेंटिंग के सामने अचानक एक हाथ दीवार से बाहर निकलकर उसका गला घोंटने के लिए आ रहा है। लेकिन यह केवल एक बुरा सपना था। फिर ग्रेटा ब्राम्स के कमरे में देखती है, और देखती है कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जांच की तो पता चला कि छत टपक रही है। उस रात अचानक ग्रेटा का फोन आता है, लेकिन जब वह फोन उठाती है तो कोई नहीं बोलता। सुबह में मैल्कम किराने का सामान देने आता है, और ग्रेटा ब्राम्स के बारे में कुछ सवाल पूछती है। मैल्कम उसे बताता है कि ब्राम्स कभी एक असली लड़का था, और मिस्टर एंड मिसेज हीलशायर की इकलौती संतान था। लेकिन फिर एक दिन उनके घर में आग लग गई, और समय पर न बच पाने के कारण ब्राम्स की मृत्यु हो गई। गुड़िया परिवार के लिए अपने नुकसान से निपटने के लिए बस एक साधन मात्र है। मैल्कम फिर ग्रेटा को उस रात डेट के लिए बाहर जाने के लिए कहता है। ग्रेटा सहमत होती हैं। ग्रेटा डेट के लिए तैयार हो रही है। अपनी बहन के साथ फोन पर बात करते समय ग्रेटा देखती है कि ब्राम्स उसे देख रहा है, और वह दरवाजा बंद कर देती है। ग्रेटा नहाना जारी रखती है। हालांकि वह यह जानकर हैरान है कि उसके बाल कट गए हैं, और उसकी ड्रेस और नेकलेस गायब है। ग्रेटा फिर उसे खोजने के लिए दौड़ती है। वह अजीब शोर के कारण अटारी की तरफ जाती है। वह सीढ़ी चढ़ती है, और अचानक अटारी सीढ़ी अपने आप बंद हो जाती है। इससे ग्रेटा अंदर बंद हो जाती है। मैल्कम ग्रेटा को लेने आता है। ग्रेटा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन मैल्कम उसे नहीं सुनता और वह चला जाता है। ग्रेटा फिर कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसके चेहरे के सामने एक बड़ी परछाई दिखाई देती है, जो उसे झकझोर कर रख देती है, और वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब ग्रेटा उठती है तो उसे रहस्यमय तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। वह मैल्कम को समझाती है कि कल रात क्या हुआ था। यह पता चला है कि सीढ़ी अपने आप बंद और खुल सकती है। ग्रेटा एक बार फिर मैल्कम से ब्राम्स के बारे में पूछती है, और वह कहता है कि ब्राम्स के बारे में 2 अफवाहें हैं। कस्बे में कुछ लोग हैं जो उसके लिए खेद महसूस करते हैं,
क्योंकि वे उसे एक बहुत अच्छा लड़का समझते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ अन्य लोग भी हैं जो दावा करते हैं कि लड़का बुरा था। उस रात बाद में ग्रेटा ने अपनी बहन को फिर से फोन किया। उसकी बहन उसे बताती है कि कोल नाम का उसका अपमानजनक पूर्व प्रेमी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह कहाँ है। ग्रेटा कोल से बहुत नफरत करती है। कोल द्वारा पीटे जाने के बाद ग्रेटा का गर्भपात हो गया था। ग्रेटा फिर सोने के लिए तैयार हो जाती है और अपने दांत ब्रश करती है। जैसे ही वह अपने दांत ब्रश करना समाप्त करती है, उसे ब्राम्स के कमरे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह पास आती है और ब्राम्स के कमरे में बहुत सारे कागज बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उसने ब्राम्स के सिर को सीधा किया जो झुका हुआ है, और अचानक सिर अपने आप हिल जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक और बुरा सपना है। अगले दिन ग्रेटा ब्राम्स के कमरे में जाती है और देखती है कि ब्राम्स ने अपनी स्थिति बदल दी है। वह उसके पास अपने कार्यक्रम के साथ बैठता है, जैसे कि वह ग्रेटा को आज्ञा मानने और सब कुछ निर्धारित रूप से करने के लिए कह रहा हो। ग्रेटा जो चौंक जाती है, तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपनी बहन को फोन करने की कोशिश करती है। अचानक फोन बजता है। जैसे ही ग्रेटा फोन का जवाब देती है, एक बच्चे की आवाज ग्रेटा को नियमों का पालन करने के लिए कहती सुनाई देती है। तभी दरवाजे के नीचे एक परछाई दिखाई देती है और एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। ग्रेटा को अब पता चलता है कि पहले उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक रहस्य गुड़िया ने छिपाए हुए हैं, और उसे लगता है कि गुड़िया जिंदा है। ग्रेटा फिर दरवाजा खोलती है और देखती है कि ब्राम्स ने उसे सैंडविच से भरे भोजन की एक ट्रे दी है। इस समय ग्रेटा की मिश्रित भावनाएं थी। यह पता चला है कि ब्राम्स उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वो सिर्फ उसका ध्यान चाहता है। वह फिर मैल्कम को फोन करती है और उसे इसके बारे में बताती है, लेकिन मैल्कम उसे गंभीरता से नहीं लेता। बाद में एक दृश्य से पता चलता है कि मिसेज और मिस्टर हीलशायर ने ब्राहम्स को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था, तुम जो बन गए हो, उसके साथ हम नहीं रह सकते। लड़की अब तुम्हारी है। इस पत्र को लिखने के बाद मिस्टर और मिसेज हीलशायर दोनों ने अपने कोट को पत्थरों से भर दिया और आत्महत्या कर ली। ग्रेटा, जिसे अब पता चलता है कि ब्राम्स केवल एक मासूम युवा लड़के की आत्मा है जो देखभाल करना चाहता है, तब वह ब्राम्स के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है और उसे सौंपे गए कामों को करती है। अगले दिन मैल्कम श्रीमती हीलशायर और मिस्टर हीलशायर का एक पत्र लेकर आता है। वह उस शाम ग्रेटा को बाहर टहलने के लिए भी बुलाता है। हालांकि ग्रेटा अब ब्राम्स के लिए जिम्मेदार महसूस करती है और मैल्कम के निमंत्रण को अस्वीकार कर देती है। निराश मैल्कम चला जाता है। ग्रेटा को तब ब्राम्स से आश्चर्य होता है, जो स्वयं को स्थानांतरित कर सकता है। अगले दिन ग्रेटा ने मैल्कम को आने के लिए कहा, यह दिखाने के लिए कि ब्राम्स वास्तव में जीवित है। सबसे पहले वह इसे साबित करने में विफल रहती है, क्योंकि गुड़िया तभी चलती है जब कोई नहीं देख रहा हो। तो वह गुड़िया को अकेला छोड़ देती है और वह दूसरी जगह जाती है। आखिरकार मैल्कम उस पर विश्वास करता है। उस रात मैल्कम ग्रेटा के साथ रहता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधि को ब्राम्स द्वारा रोक दिया जाता है, जो संभवतः ईर्ष्या करता है। फिर वो दोनों किचन में बातचीत करते हैं। मैल्कम को पता चलता है कि ग्रेटा ब्राम्स से जुड़ रही है। वह ब्राम्स की मृत्यु से जुड़ी एक और विस्तृत कहानी का खुलासा करके उसे चेतावनी देता है। वह जो जानता है उसके अनुसार, जब ब्राम्स एक बच्चा था, तो वो अपनी उम्र की एक और लड़की एमिली क्रिब्स के साथ खेलता था। ब्राम्स के 8वें जन्मदिन पर एमिली हीलशायर हवेली में ब्राम्स के साथ खेलने गई और फिर कभी नहीं लौटी। उसके शरीर को बाद में जंगल में पाया गया था और उसकी खोपड़ी कुचल दी गई थी। जब ब्राम्स से पूछताछ करने के लिए पुलिस हवेली पहुंची, तो हवेली पहले से ही जल रही थी और बाद में ब्राम्स को मृत पाया गया। इसके साथ मैल्कम ने निष्कर्ष निकाला कि ब्राम्स की आत्मा, जो गुड़िया में रहती है, संभवतः दुष्ट हो सकती है। सुबह में ग्रेटा का अपमानजनक पूर्व प्रेमी कोल हवेली में आता है। वह ग्रेटा को घर वापस लाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। ग्रेटा की सुरक्षा के लिए मैल्कम पास में ही रहता है। रात में ग्रेटा गुड़िया से मदद मांगती है। कोल जागता है और खून में लिखा एक संदेश देखता है, जो उसे जाने के लिए कह रहा है। यह मानते हुए कि यह ग्रेटा या मैल्कम द्वारा किया गया था, वह उग्र हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि ब्राम्स ने चूहे के खून का उपयोग करके ऐसा किया है, ग्रेटा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोल ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। आखिरकार मैल्कम भी वहां आ जाता है। कोल को गुस्सा आ जाता है और वह गुड़िया के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसे में घर की रोशनी टिमटिमाने लगती है।
घर हिलने लगता है और उन्हें दीवारों के पीछे शोर सुनाई देता है। कोल यह पता लगाने की कोशिश करता है कि शोर कहां से आ रहा है। तभी अचानक शीशा फट जाता है। कोल पीछे गिर जाता है। शीशे के पीछे एक छेद से एक आदमी निकलता है, जो गुड़िया के चेहरे के समान चीनी मिट्टी के बर्तन का मुखौटा पहने हुए असली वयस्क ब्राम्स लग रहा है। ब्राम्स ने कोल को पीटा और उसे मार डाला। मैल्कम और ग्रेटा भयभीत हैं और सुरक्षा के लिए दौड़ते हैं। ग्रेटा और मैल्कम ब्राम्स के कमरे में पहुंचते हैं। वहां उन्हें ग्रेटा की लापता पोशाक, बाल और गहनों से बनी एक गुड़िया मिलती है, जो ब्राम्स के बिस्तर में बैठी है। उस कमरे से ब्राम्स हर समय ग्रेटा को देख रहा था। ग्रेटा को हेलशायर्स का अलविदा पत्र भी मिलता है, जिससे ब्राम्स के लिए एक साथी के रूप में ग्रेटा को पीछे छोड़ने की उनकी योजना का पता चलता है। तभी ब्राम्स उन्हें खोज लेता है। ब्राम्स ने मैल्कम को बहुत पिटा और उसे जान से मारने की धमकी दी, अगर ग्रेटा घर छोड़ के भाग जाती है। ग्रेटा घर से भागने में सक्षम है, लेकिन मैल्कम को बचाने के लिए वापस आती है। वो अपने पास एक स्क्रूड्राइवर रखती है। वह नियमों का आह्वान करती है और ब्राम्स को बिस्तर पर ले जाती है। ब्राम्स एक गुड नाइट किस के लिए पूछता है। जब ब्राम्स उसे चूमने की कोशिश करता है, तो ग्रेटा उसे स्क्रूड्राइवर मार देती है। ब्राम्स उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटा हथियार को गहराई तक धकेलती है और ब्राम्स गिर जाता है। ग्रेटा मैल्कम को बचाती है और वे घर से भाग जाते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में ब्राम्स को गुड़िया के टुकड़ों को एक साथ वापस रखते हुए देखा जा सकता है, यह सुझाव देते हुए कि वह शायद अभी भी जीवित है। इस सब से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्राम्स कभी मरा ही नहीं था। वह हमेशा एक बदमाश बच्चा था और उसने अपने 8वें जन्मदिन पर एमिली क्रिप्स की हत्या कर दी। उसे दुनिया से बचाने के लिए उसके माता पिता ने अपना घर जला दिया और उसकी नकली मौत की साजिश रची और उसे अपनी भव्य हवेली की दीवारों में छिपा दिया। यह इस बात को भी दर्शाता है कि मिस्टर एंड मिसेज हीलशायर ने आत्महत्या क्यों की। शायद वो उनके इस अपराध से शर्मिंदा महसूस करते होंगे और उन्होंने अपनी पीड़ा को समाप्त करने का फैसला किया। इसके अलावा फिल्म के पूरे रन टाइम के दौरान कई संकेत दिए गए हैं, जो इसके बड़े खुलासे तक ले जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में जब श्रीमती हीलशायर ग्रेटा को घर के नियमों के बारे में बताती हैं, तो वो स्पष्ट करती हैं कि ब्राम्स को उसका संगीत जोर से पसंद है। इससे पता चलता है कि चूंकि ब्राम्स दीवारों में रहता है, संगीत या जो कुछ भी उसे पढ़ा जा रहा है, वह दीवारों के माध्यम से सुनने के लिए पर्याप्त जोर से होना चाहिए। हीलशायर अपने घर को कीड़े मकोड़े से भी मुक्त रखने के बारे में विशेष ध्यान रखते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे उससे माउसट्रैप को साफ रखने की अपेक्षा की जाती है, ताकि कोई भी चूहा घर की दीवारों में प्रवेश न करे। मिस्टर हीलशायर ने ग्रेटा को यह भी बताया कि वे अपने सभी न खाए गए भोजन को बचाते हैं, और यह बहुत स्पष्ट है कि यह सारा भोजन ब्राम्स के लिए है। श्रीमती हीलशायर ग्रेटा को बताती हैं कि ब्राम्स शर्मीले हैं और केवल तभी हिलते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो। इससे पता चलता है कि गुड़िया वास्तव में कभी भी अपने आप आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि दीवारों में रहने वाले असली ब्राम्स द्वारा स्थानांतरित की जा रही थी। तो ये थी इस मूवी के बारे में मेरी एक्सप्लेनेशन।